हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में वी हैव डन सम बेसिक्स, राइट, जिसमें कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट थी और डायलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी, ग्लास स्लैब के बाद जो रिफ्रैक्शन था वो था, और बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, राइट। सो पार्ट 2 में उसके आगे करना है हमारे को। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं किया है तो आप एक बार अच्छे से देख लो। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है वैसे, लेकिन कुछ बच्चों के टेस्ट हैं तो उन्होंने किया नहीं है। सो आप वो देख लेना। आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे को करना है सबसे पहले रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो बेसिकली रियल डेप्थ का मतलब हो गया जहां पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, और एपरेंट का मतलब होता है जहां हमें लगता है, होता तो नहीं है, ऐसा लगता है कि वहां ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा घर में कि अगर आप एक बकेट पानी ले लो और उसमें कोई कॉइन डाल के देखो तो आपको क्या लगता है? वो जो कॉइन है वो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आप जब लेने जाओगे तो आपको वहां नहीं मिलेगा, आपको और नीचे जाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो। इफ द रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, अगर सीधा ट्रेवल करेगा 90 डिग्री टू द सर्फेस, इट विल गो अनडेविएटेड लाइक दिस। लेकिन रे तो हर एक जगह जाता है ना। इफ रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, तो ये डेंसर से रेयर जा रहा है ना, वाटर या फिर एनी लिक्विड टू एयर, सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट ट्रेवल करेगा, ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, जब भी लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दे रहा हूं, दिस इज योर आई, दिस इज योर आर। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं ए और बी। इस टैंक की थिकनेस है, वाटर टैंक की जो वाटर की जो हाइट है वो टी है। अगर हम ये आई ले लें तो ये भी आई लेना पड़ेगा, और इस रे को पीछे ले जाओ। ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज म्यू, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि ये वो एयर है। तो अब मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। तो बच्चों, स्नेल्स लॉ में आप लोगों ने सीखा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आर, क्योंकि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और एयर में लाई कर रहा है आर एंगल, सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो साइन आई अपॉन साइन आर 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैंने नाम दे दिया ओ डैश, जहां पे ये बैक ट्रेस हमने किया हुआ है। तो हमें क्या लगेगा? ओ डैश इज द ऑब्जेक्ट। यहां पे आएंगे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा। सो ए ओ को बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, सॉरी ए ओ डैश इज एपरेंट डेप्थ एडी, और ए ओ को बोलेंगे रियल डेप्थ आर डी। नाउ आई एम टेकिंग द ट्राइंगल ओ ए बी। यहां मैं लिख सकता हूं साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सिंस ए एंड बी आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, ये काफी पास पास होते हैं ए और बी, दैट्स वाई मैं लिख सकता हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ओ बी को मैं ओ ए लिख सकता हूं, इक्वेशन 1। Now I am taking a triangle O dash AB। यहां मैं लिखूंगा साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज O dash B। Again we can say A and B are very very near to each other, so O dash B is equivalent to O dash A। So AB upon O dash A। इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो 1/2। ये मेरे को मिलेगा ओ डैश ए अपॉन ओ ए, डिवाइड कर दिया। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है? 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ओ डैश ए क्या है? एपरेंट डेप्थ। दैट मींस एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फॉर्मूले को याद कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखना है हमारे को, देखो ऑब्जेक्ट तो रियली में ओ पे है, बॉटम में है, बट हमारे को लग रहा है ओ डैश पे है। दैट मीन्स जो शिफ्ट हमारे को लग रहा है, शिफ्ट क्या है बच्चों? ओ डैश इज द शिफ्ट। तो शिफ्ट को फाइंड करने हमारे को आनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं ए ओ माइनस ए ओ डैश। तो अगर मैं यहां से देखूं ओ डैश से क्या मिलेगा मुझे? ओ ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ना। ओ ए में इधर ले गया, सो ओ डैश ए की जगह मैं लिख रहा हूं ओ ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ए कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज योर शिफ्ट। सो ओ ए इज नथिंग बट थिकनेस, वाटर लेवल कह सकते हैं, लिक्विड के लेवल है टी। सो एओ की जगह टी डाल दिया, दैट इज ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So we are going to start with total internal reflection. आप लोगों ने सुना होगा मिराज फॉर्मेशन, या जो हमें डेजर्ट्स में दिखते हैं, समर डेज में रोड पे भी दिखते हैं हमारे को। इफ यू ड्राइव एनी व्हीकल, हमें क्या लगता है? रोड पे कुछ पानी गिर गया है ना, स्प्लैश ऑफ वाटर। तो बेसिकली वो इल्यूजन होता है, वो जो फेनोमेनन उसका होता है वो यहीं से डिफाइन किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। और जब हम लोग डेजर्ट्स में जाते हैं वहां भी हमारे को दिखता है कि वहां कुछ शैडो है या कुछ वाटर है, राइट, रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे को। दैट इज ऑल अबाउट दिस। और आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा, है ना, लाइट उसके अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है, दैट इज फॉर कम्युनिकेशन यूज। उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो लेट्स देखते हैं ये होता क्या है बेसिकली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में मैं इसको TIR बोलूंगा। TIR मेंशन होता है बहुत जगह। तो बेसिकली सपोज मान लेते हैं ये कोई फ्लूइड है और यहां बॉटम में ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, लेकिन जब ये बेंड करेगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस, लाइक दिस। एक टाइम आएगा जब ये फ्लूइड आगे तक एक्सटेंडेड है, जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग भी बोलते हैं। ग्रेजिंग मीन्स द रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द सरफेस। रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये वाला इंसिडेंस रे नहीं। और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे IC, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होगी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द सरफेस, और रिफ्रैक्टेड रे यहां पे 90 डिग्री बोलेंगे ऐसा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द लिक्विड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो यहां के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले भी होता था, म्यू इनटू साइन आई, साइन IC लिखना पड़ेगा मुझे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू साइन 90। सो साइन IC तो पूरा 1 हो गया और ये टर्म नीचे आ जाएगा। सो साइन IC इज इक्वल टू 1 upon म्यू। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला यू कैन से for this kind of total internal reflection.
अब होता क्या है, इसके बाद अगर रे और बेंड होगा तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, और वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा. मीन्स दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then what happens? TIR happens. Total internal reflection happens. कभी कभी एग्जाम में आएगा डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट टू सिचुएशन अंडर विच TIR टेक्स प्लेस. पहले आप लोग डिफाइन कर लो. तो क्या लिखे बच्चों? When light ray attempts to travel from denser to rarer, mind it, लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर, यहां से स्टार्ट होगा लाइट और कोशिश क्या करेगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा. व्हेन लाइट रे अटेम्प्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रिफ्लेक्टेड लाइट बेंड इन द सेम मीडियम. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और कंडीशन क्या होगा बच्चों? Condition number 1, light has to travel from denser to rarer. और condition 2, angle of incidence must be greater than critical angle. तभी हो पाएगा total internal reflection, नहीं तो नहीं होगा. तो जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं तो इस कंडीशन का ध्यान रखना होता है हमारे को कि जो लाइट जहां से ट्रेवल कर रहा है वो डेंसर होना चाहिए और दूसरा मीडियम रेयरर होना चाहिए. राइट? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. डेफिनेशन मैंने बोला है उसको आप लोग लिख लो और दो कंडीशन भी लिख लो. इसके बाद हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. हाय गाइस, अभी हम लोगों ने किया है TIR ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहां कहां अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट. एप्लीकेशन. फर्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ना, डेजर्ट्स में या समर डेज में हमारे को जो इमेज दिखता है रोड पे, दैट इज कॉल्ड मिरेज फॉर्मेशन. ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर मैं दूसरा एग्जांपल, दूसरा एप्लीकेशन बताता हूं. होता क्या है बच्चों, सपोज दिस इज सम, कोई पेड़ है. तो होता क्या है कि हॉट समर डेज में क्या होता है बच्चों, हॉट समर डेज में जो एयर होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज रियली हॉट. तो उस हॉट एयर में क्या होता है, हॉट एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी कि टेम्परेचर कम होता जाता है और डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ता जाता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द पोर्शन ऑफ एयर इज रियली वेरी वेरी हॉट एज कंपेयर टू द अपर लेयर. एज वी मूव अप द टेम्परेचर ऑफ एयर कीप ऑन फॉलिंग, वो कम होता जाता है एंड डेंसिटी ऑफ एयर कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट मीन्स यहाँ पे जो एयर है, इस रीजन का जो एयर है वो डेंस है और इस रीजन का जो एयर है वो कम डेंस है. राइट? तो एयर लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पोल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई झाड़ी, पेड़, पौधे, कुछ भी हो सकता है. सो रेयर से डेंसर आ रहा है तो एक लेयर होगा, ये थोड़ा बेंड कर जाएगा. राइट? फिर दूसरा लेयर आएगा एयर का, इसे भी थोड़ा बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हर एक पार्ट का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे. तो एक टाइम आएगा रे के लिए जब उसके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंडीशन है ना वो मेट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, वो फिर बेंड कर जाएगा अपने ही मीडियम में, ऐसा इधर. और दिस रे इज सपोज टू कम लाइक दिस, और हमारे को जो दिखेगा वो इमेज, ये हमारा आई है, हमें क्या दिखेगा, ये इमेज ऐसा कुछ दिखेगा रोड पे. हम लोग ऐसा घूम के तो देख नहीं सकते ना. लाइट रे सपोज टू कम, हमारे क्या लगेगा, दिस अपीयर टू कम फ्रॉम हियर, यहाँ पे इमेज दिखेगा हमारे को, ऐसा अपीयर होगा. लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे ये हमारे को कोई इमेज नहीं दिखता रोड पे, गायब हो जाता है.
इल्यूजन होता है वो. सो दिस इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन. सेकेंड एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, पाइप जैसा होता है, और इसके यहाँ पर लेयर्स बने होते हैं. व्हेन लाइट इंटर्स ऐसा, तो ये डेंसर, ये रेयरर, फिर ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, एंड सो ऑन. ये ऐसा 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 घूमता रहेगा और एंड से दूसरे एंड ऑफ द पाइप से वो बाहर निकलेगा. सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सिग्नल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर. ये काफी इफेक्टिव ट्रैवलिंग होता है एंड देयर इज वेरी लॉस एंड वेरी लेस एनर्जी लॉस्ट. अदरवाइज दूसरे मीडियम की बात करें तो एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, नॉइज ज्यादा होता है. इसमें क्या होगा, शार्प सिग्नल बाहर निकलेगा और इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होगी. थर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मतलब अगर कोई प्रिज्म है हमारे पास, मान लेते हैं ऐसा कोई प्रिज्म है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, रे ऐसे जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा. इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. 90 डिग्री रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऐसा, राइट. तो आपको नोट डाउन कर लो बच्चों. और एक होता है 180 डिग्री रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. ये भी प्रिज्म है हमारे पास. लाइट रे ऐसे आएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इधर जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ 90-90 दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो इसे क्या बोलेंगे, 180 डिग्री रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. ये तो बच्चों ये सारे एप्लीकेशंस एक बार आप वीडियो को बार बार देखो और उसे नोट डाउन करो, विज डायग्राम अच्छे से समझ लो. एग्जाम के लिए ये आते हैं, राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. नोट इट डाउन बच्चों.